तो हेलो एवरीवन, राइट वे टू स्टडी फ्रॉम यकीन 2.0 ऑनलाइन। तो यकीन 2.0 स्टार्ट होती है फिजिक्स के लेक्चर से, जो कि 8:45 को स्टार्ट हो चुकी है। एक लाइव क्लास रहती है। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर 11 बजे से स्टार्ट करिए। लाइव क्लास में पोल का फ्यूचर मिलता है या डाउट क्लियरेंस का मिलता है। कमेंट सेक्शन जो रहता है वो बिल्कुल टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए। रिकॉर्डेड लेक्चर का ये फ़ायदा रहता है कि आपको टाइम मिल जाए क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करने के लिए, नोट्स आपके बन जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि जब लाइव क्लास होती है, सर कमेंट्स पढ़ते हैं, समटाइम वो कमेंट्स इतने बेकार रहते हैं कि सर कुछ बोल देते हैं, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। या डाउट क्लियर करने में बहुत इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, जिससे टाइम बिगड़ता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, जिसमें आप थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं। 1.25 पे देख सकते हैं, 1.5 पर मत जाना। 1.25 ही बेटर है, जिसमें 2 पॉइंट का जो टाइम बचेगा वो आप नोट्स मेकिंग में आपको फ़ायदा मिलेगा। तो फिर चालू होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 11 बजे से चालू होती है। इसके भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर प्रीफर करूँगा। रिकॉर्डेड लेक्चर में जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री जो अभी करेंटली चल रही है, जो कि अगस्त की सितंबर 1 तारीख तक ख़त्म हो जाएगी। ऑर्गेनिक सितंबर के बाद स्टार्ट होगी। इनऑर्गेनिक को ख़त्म होते होते मार्च स्टार्ट हो जाता है, जो कि 15 तारीख तक ख़त्म होता है इनऑर्गेनिक। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर आप फिजिकल या ऑर्गेनिक जब चल रहा हो, एक एक महीने में एक एक चैप्टर आप फिनिश करते चलें, जिससे आपका सिलेबस फरवरी या जनवरी के मिड में आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर जो बायो के जो कॉन्सेप्टुअल वाले चैप्टर है, जैसे लाइफ साइकिल, जेनेटिक्स, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्लांट किंगडम में जो लाइफ प्रोसेस वाला टॉपिक से क्वेश्चन आने लग गए, इसके आप डिटेल लेक्चर देखना। और जो थ्योरेटिकल चैप्टर जैसे कि सेल हो गया, बायोमोलिकुल हो गया, इकोलॉजी के तीनों चैप्टर्स एंड एनिमल किंगडम, इसके आप वन शॉट में फिनिश कर सकते हो। क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, पहले ही आप प्रॉपर आपने पढ़ा होगा, तो आपको सिर्फ उसको रिवीजन करना है, तो वन शॉट देख के ख़त्म कर सकते हो। बात आती है नोट्स की, आपको नोट्स कैसे बनाना है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर आप देखेंगे तो आपकी खुद के नोट्स बनाना। प्लीज़ उसको डाउनलोड मत करना, पीडीएफ प्रिंट आउट मत करना। सबसे बेकार गलती जो प्रिंट आउट करते हैं बच्चे, प्रिंट आउट कर लेते तो वो लाइव क्लास में या रिकॉर्डेड लेक्चर जब लेक्चर चल रहे उस पर ध्यान नहीं देते। यदि आप खुद के नोट्स बनाओगे तो आपको पता रहेगा आपने कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ पर लिखी है और कब आपको पढ़नी है। यदि कोई सा भी क्वेश्चन गलत, आपके दिमाग में इमेज बन जाती है वाले पेज के, यार ये चीज़ मैंने लिखी है कहाँ पर है। पर आप यदि आप प्रिंट आउट करोगे तो बहुत गलती करते हो बच्चे। डेकोरेशन मत करना नोट्स की, सिंपली बनाना। ब्लैक एंड वाइट, अपने ब्लैक एंड ब्लू पेन से स्पेस बनाना। स्पेस का मतलब कि आप उसको कुचुड़ पुचुड़ मत करना कि एक ही जगह सब चीज़ लिख दी है। आप उसको अच्छे से फुल्ली स्पेस जगह देना और नोट्स बनाना। फिर बात आती है माइंड मैप्स। माइंड मैप 2 से 4 पेज के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी जो तीसरा चौथा पेज रहेगा उस पर एनसीईआरटी कुछ पॉइंट ऐड कर लेना। और जो भी कॉन्सेप्ट आ रहे थ्योरी वाले, जिसमें असर्शन रीजन वाले, उससे रिलेटेड जो टॉपिक मेन रहते हैं, यदि आपके क्वेश्चन वो गलत हो रहे तो आप उसको भी माइंड मैप में लिख लेना। यदि ये बाद में क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होगा। बात आती क्वेश्चन सोर्स कहाँ से आपके थे। तो क्वेश्चन सोर्स ऑनलाइन क्लास में डीपीपीस रहती है, असाइनमेंट्स रहता है और होमवर्क रहता है। डीपीपीस होमवर्क अलग अलग रहता है और असाइनमेंट थोड़ा अच्छे लेवल के रहते हैं। तो उसको असाइनमेंट को इग्नोर मत करना, असाइनमेंट को अच्छे से सॉल्व करना है एक टेस्ट की तरह। बात आती मॉड्यूल्स, कोई से भी मॉड्यूल्स चल जाएंगे आपके पास, जो भी है क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। जो पीवाईक्यूज, इस पर फुल्ली रिलाई मत होना। पीवाईक्यू एक नाम की पीवाईक्यू अब रह गए, क्योंकि अब ड्रॉपर आपने पहले भी सॉल्व कर लिए होंगे, पर इस बार भी कर लेना। यदि बहुत रेयर चांस है कि क्वेश्चन रिपीट होता है ना। एनसीईआरटी के 3 सोर्स होते हैं, ध्यान रखना। ये बैग एक्सरसाइज, इंटेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पलर, तो तीनों चीज़ सॉल्व करना। जेई क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन आप एक बुक ले लेना सॉल्व करने के लिए, तो क्लास में हो जाते हैं। एडवांस लेवल के भी सर क्लास में करवा देते हैं। बात आती टेलीग्राम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। एलेन, आकाश और अदर कोचिंग के टेस्ट पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि आप वहाँ से कर सकते हो। आप अपने डेली टास्क के लिए ऐसी डायरी बना सकते हो, जिसमें आप डेली टास्क लिख सकते हो। और मैं आपको प्रीफर करूँगा ऐसी डायरी बनाना, जिसमें आप डेली चीज़ें जैसे असाइनमेंट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करनी है, कौन सा टॉपिक करना है, ये चीज़ कैसी करनी है, आपको डायरी में लिख के आप डेली अपना टास्क पूरा कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।